हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको क्या ऐसी नदी के बारे में बताएंगे जिसका नाम सुनते ही देवताएं भी कांपने लगती है। यह नदी है वैतरणी नदी, जो न केवल अपने भयावह दृश्य के लिए जानी जाती है, बल्कि इसके पार जाने के लिए हर आत्मा को अपनी सच्चाई और पुण्य का परीक्षण देना होता है। वैतरणी नदी को पार करना कोई आसान काम नहीं है। यह गंदे पानी के बरबर और लहरों और दर्द से भरी आवाज़ों से भरी हुई होती है। जहाँ लाखों आत्माएं अपने कर्मों का पश्चाताप कर रही होती हैं, वहीं कुछ आत्माएं अपनी पुण्य यात्रा से इस नदी को बिना किसी कष्ट के पार कर जाती हैं। लेकिन क्या कारण है देवताएं भी इस नदी के नाम से डरते हैं? जानिए इस रहस्यमयी नदी के बारे में और रहस्यों के बारे में, क्योंकि यह वही नदी है जो हर आत्मा को अपनी सच्चाई दिखाती है और केवल सच्चे मन वालों के ही इसे पार कर सकते हैं। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में बेलापुर में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम था सोमदत्त। जन्म से ही वे धर्म के प्रति समर्पित थे। उनका जीवन पूरी तरह से पूजा पाठ, यज्ञ, दान, पुण्य से जुड़ा हुआ था। जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया था और यज्ञों में पारंगत की थी, उनके जीवन में कोई बुराई नहीं थी, बल्कि उनका हर कदम समाज के भले के लिए था। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे और जब भी कोई दुखी होता था तो सोमदत्त के पास जाते थे। सोमदत्त उन्हें न केवल धार्मिक सलाह देते थे, बल्कि उनकी मदद भी करते थे। समय के साथ सोमदत्त का जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गया। वे प्रातः और शयी तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाते और भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करते। उनका जीवन संतुलित, शांत और सरल था। उन्हें भक्ति में इतनी गहरी लगन थी कि हर दिन वे अपनी दिनचर्या में इन कार्यों को आदत बना चुके थे। एक दिन जैसे ही सूर्योदय के साथ आकाश में सुनहरी किरणें फैलने लगी, सोमदत्त ने तुलसी के पौधे के पास दीपक लेकर पहुंचने की तैयारी की। जैसे ही उन्होंने दीपक जलाया, उन्होंने भगवान विष्णु का नाम का जाप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का उच्चारण किया। अचानक उनके मुंह से नारायण शब्द निकला और यह उनका अंतिम शब्द था। सिर्फ कुछ ही क्षणों में उनकी आत्मा शरीर से मुक्त हो गई और जीवन भगवान की भक्ति में समृद्ध हो गई। और इसी भक्ति के कारण उनका निर्धन एक शांतिपूर्ण और दिव्य रूप में हुआ। सोमदत्त के शरीर से आत्मा के निकलते ही एक अद्भुत हल्कापन महसूस हुआ। चारों ओर एक दिव्य और शांति से भरा प्रकाश फैलने लगा। आत्मा ने नीचे देखा कि उनका निर्जीव शरीर तुलसी के पौधे के पास पड़ा था और उनके परिजन विलाप कर रहे थे। लेकिन आत्मा को अब किसी प्रकार का मोह नहीं था, क्योंकि वह अपने कर्म फल की यात्रा पर निकल चुकी थी। जैसे ही आत्मा ऊपर उठी, उसने देखा कि दो दिव्य पुरुष उसकी ओर बढ़ रहे हैं और ये थे यमदूत के। लेकिन इनके रूप में वह भयावहता नहीं, रौद्रता नहीं थी, जैसे कि शास्त्रों में पापियों के लिए बताया गया है। उनके चेहरे पर गंभीरता और दैवी तेज था। एक यमदूत ने कहा, अब आपको यमलोक की यात्रा करनी होगी, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। यह मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन आपके पुण्य कर्म और मार्गदर्शन देके सोमदत्त ने शांत भाव से सिर हिलाया और अपनी यात्रा की शुरुआत की। पहला पड़ाव था वैतरणी नदी। कुछ ही समय में वे एक भयावह नदी के किनारे पहुंचे। यह नदी काली, गंदी और असहनीय दुर्गंध से भरी हुई थी। लहरों में रक्त, मल और मांस के टुकड़ों के तैर रही थी। नदी में अनगिनत आत्माएं छटपटा रही थीं। कुछ डूब रही थीं, कुछ पुकार रही थीं और कुछ अपने कर्म पर पछता रही थीं। सोमदत्त ने यमदूतों से पूछा, मैंने तो जीवन भर धर्म का पालन किया है, फिर मुझे इस गंदे और अभयावह स्थान से क्यों गुजरना पड़ रहा है? यमदूत ने उत्तर दिया कि हे पुण्यात्मा, यह वैतरणी नदी है जिसे हर आत्मा को पार करना अनिवार्य है। हालांकि केवल वे इसे बिना कष्ट के पार कर सकते हैं जिन्होंने गोदान किया हो, जिन्होंने धर्म पूर्वक जीवन जिया हो और जिनका अंतिम समय भगवान का स्मरण करते हुए बीता हो। सोमदत्त के मन में शांति की लहर दौड़ी। उन्होंने जीवन में कई बार गोदान किया था और अपने जीवन में पुण्य का फल पुण्य और कर्मों से भर दिया था। तभी अचानक से एक दिव्य गाय प्रकट हुई, जिसका शरीर सुनहरे
प्रकाश से चमक रहा था। उसकी आंखों में ममता, करुणा, अद्भुत भाव था और उसके माथे पर चंद्र चिन्ह स्पष्ट रूप से दिख रहा था। यह गाय किसी सामान्य गाय की तरह नहीं थी, बल्कि यह एक दिव्य आश्रित थी। गाय ने सोमदत्त की ओर देखा, कहा, हे भक्त, आपने जीवन भर मुझे गोदान किया है। अब मैं आपको इस बैतारणी नदी से पार कराऊंगा। सोमदत्त ने गाय की पीठ पर चढ़ते हुए उसके प्रति आभार व्यक्त किया। गाय ने उन्हें सहजता से अपनी पीठ पर बैठाने का अवसर दिया और फिर धीरे धीरे चलकर वे दोनों नदी के पास पहुंच गए। सोमदत्त ने देखा कि दूसरी आत्माएं उन्हें बड़ी ही ईर्ष्या और आश्चर्य से देख रही थी, क्योंकि वे सोच रही थीं कि यह कैसे हो सकता है। इस भयावह और गंदे स्थान को पार करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं हो रही थी, जबकि वे खुद इसके बीच में संघर्ष कर रहे थे। नदी पार करने के बाद सोमदत्त ने देखा कि उनका अगला पड़ाव एक विशाल भवन था, जिसका द्वार बड़े और भव्य थे। यह चित्रगुप्त का लेखागार था। भवन का आंतरिक रूप अत्यंत भयावह और दिव्य था। वहाँ की छतें ऊंची थीं और दीवारों पर स्वर्णिम आभूषण लगे हुए थे। अंदर लाखों ग्रंथों की अलमारियां थीं, जिनमें जीवन के हर पहलू की जुड़ी जानकारियां था। बीच में एक विशाल सिंहासन पर चित्रगुप्त देव विराजमान थे। उनके हाथ में एक श्रवण कलम थी और उनके सामने एक विशाल ग्रंथ खुला हुआ था, जिस पर वह ध्यान से कुछ लिख रहे थे। सोमदत्त को देखकर चित्रगुप्त ने उनका स्वागत किया और बोले, सोमदत्त, तुमने जीवन भर कोई पुण्य कार्य किए हैं। दान, यज्ञ, सेवा और भक्ति के रूप में तुमने जो कार्य किए हैं वे अत्यंत ऐसनीय हैं। हालांकि कुछ पाप भी तुमसे हुए हैं, पर एक बार तुमने एक गरीब को तिरस्कार किया था, एक बार क्रोध किया था और कभी-कभी अहंकार भी प्रकट हुआ था। सोमदत्त ने सिर झुका लिया, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि जीवन में केवल पुण्य कर्म ही नहीं, बल्कि कुछ गलतियां भी होती हैं, जो मनुष्य अनजाने में हो जाती हैं। चित्रगुप्त ने फिर कहा, लेकिन तुमने विष्णु नाम का स्मरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया है और अंतिम क्षण में नारायण का उच्चारण किया है। यही तुम्हारे समस्त पापों को प्रायश्चित करता है। तुम्हारे जीवन का हर पुण्य कर्म तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाता है और तुम्हारा अंतिम कर्म, भगवान का नाम स्मरण, तुम्हारे समस्त दोषों को ध्वस्त कर देता है। फिर चित्रगुप्त ने निर्णय लिया कि तुम्हें नरक नहीं भेजा जाएगा। सोमदत्त, तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि फिर भी तुम्हें यमपुरी के दर्शन तो करवाए जाएंगे, ताकि तुम देख सको कि मृत्यु के बाद की यात्रा कितनी कठिन हो सकती है और यह जीवन के अच्छे कर्मों का परिणाम है कि तुम्हें इस स्थान तक पहुँचे हो। सोमदत्त ने पूरी श्रद्धा से चित्रगुप्त का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा को आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। यह अनुभव उन्हें यह समझाने के लिए था कि मृत्यु के बाद हर आत्मा को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है और अगर जीवन पुण्य और भक्ति से भरा हो तो वह आत्मा निश्चित रूप से स्वर्ग की ओर बढ़ जाती है। सोमदत्त का विश्वास अब और भी मजबूत हो गया था, क्योंकि भगवान के प्रति आस्था और अच्छे कर्म जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने का सही मार्ग है। तीसरे पड़ाव में सोमदत्त को यमपुरी के दर्शन के लिए एक दिव्य रथ पर बैठकर आकाश में उड़ाया गया। नीचे जो दृश्य थे वे भयावह और कष्टदायक थे। उन्होंने देखा कि एक आत्मा को उबलते तेल के घड़े में डाला जा रहा था और कुछ आत्माओं को कांटों पर गिराया जा रहा था। यह एक दृश्य था जहां राक्षसों द्वारा किसी आत्मा को नोचा जा रहा था। सोमदत्त की आंखों में करुणा और दया का सागर था। उन्होंने यमदूतों से पूछा, क्या कोई इन यातनाओं से बच सकता है? यमदूतों ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति जीवन को धर्म, भक्ति और करुणा से जीता है वही इन यातनाओं से बच सकता है। गरुड़ पुराण का पालन करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद इन कष्टों से मुक्ति रहता है। यह ज्ञान सोमदत्त को लिए इसलिए दिया जा रहा था ताकि वे इसे दुनिया तक पहुंचा सकें। रथ पर अब एक नए मार्ग पर बढ़ा और उसने सोमदत्त को विष्णु धाम के द्वार तक पहुंचाया। दूर से भोजन, कीर्तन, मधुर ध्वनियां सुनाई देने लगी और वातावरण में स्वर्गीय सुगंध फैलने लगे। पुष्पों की वर्षा होने लगी और एक शांति का एहसास हो रहा था। यह सब विष्णु धाम के दिव्य वातावरण को दर्शाता था। विष्णु धाम के द्वार पर दो दिव्य द्वारपाल खड़े थे। एक ब्राह्मण श्रेष्ठ ने सोमदत्त को स्वागत किया और कहा
कि आपने धर्म, भक्ति और दया के मार्ग पर चलकर इस दिव्य स्थान में प्रवेश किया है। अब आप भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित हो सकते हैं। सोमदत्त ने हाथ जोड़े और यमदूतों से कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे वंशज और सभी लोग भी धर्म के मार्ग पर चलें, इस सत्य को जानें। तभी द्वार खुला और सोमदत्त आत्मा रूप में भगवान विष्णु के चरणों में लीन हो गए। इस यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि मृत्यु कोई अंत नहीं होती है, बल्कि यह एक यात्रा का आरंभ है, एक ऐसा सफर जो आत्मा की परीक्षा और उसके कर्मों की समीक्षा करता है। और मैं आज वैतरणी नदी के बारे में बताने जा रही हूँ, एक ऐसी नदी जिसे हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन उसकी गहराई और रहस्यों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह नदी न केवल एक प्राकृतिक धारा है, बल्कि इसके साथ जुड़ी हुई मान्यताएं और किंवदंतियां भी हैं, जो इसे पार और भी रहस्यमयी बनाती है। वैतरणी नदी का मार्ग घने जंगलों, उबाड़ खाबड़ पहाड़ों, अभेद्य भूमि से होकर गुजरता है। इस नदी का पानी स्वच्छ और ताजगी से भरा हुआ होता है, लेकिन इसके बारे में लोग कहते हैं कि यह नदी केवल उन लोगों को ही दिखती है जो सही दिशा में चल रहे होते हैं, जिनका मन शुद्ध होता है। नदी के किनारे कोई छोटे छोटे मंदिर भी हैं, जहाँ श्रद्धालु पूजा करने के लिए आते हैं। इस नदी के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की बहाव के साथ बहने वाली आत्माएं, जिनका जीवन धर्म, भक्ति और त्याग से जुड़ा हुआ होता है, उसी नदी के पानी में शुद्ध होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस नदी का पानी साधक के लिए एक अमृत के रूप में भी माना जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरी निष्ठा से वैतरणी नदी के पास आता है और सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसे एक दिव्य अनुभव प्राप्त होता है, जो उसे जीवन के वास्तविक उद्देश्यों को समझाने में भी मदद करता है। वैतरणी नदी को लेकर एक और बात है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि यह नदी केवल एक पुण्य का स्रोत नहीं, बल्कि एक सजा का प्रतीक भी है। वह लोग जो जीवन में अनैतिक रास्तों पर चलते हैं, जिनका जीवन भ्रष्टाचार, पाप और अधर्म से भरा हुआ होता है, उन्हें वैतरणी नदी के पार जाना एक कठिन यात्रा लगती है। ऐसा कहा जाता है कि वैतरणी नदी के पास पहुंचना उनके लिए किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं होता है। जो लोग अपने जीवन में पापों से लदे होते हैं, उन्हें इस नदी के पानी का स्पर्श करने के बाद उच्च अदृश्य शक्तियाँ द्वारा कड़ी सजा मिलती है। यह सजा केवल शारीरिक नहीं होती है, बल्कि आत्मा और मन की गहरी क्षति को भी सामने लाती हैं। उन पर मानसिक और शारीरिक यातनाओं का एक और दौर होता है, जो उन्हें अपने पापों का एहसास कराता है। कहा जाता है कि नदी के तट पर जो लोग अपनी गलतियों का पश्चाताप करते हैं, वही इन यातनाओं से बचते हैं। यह नदी न केवल एक शुद्धता का प्रतीक है, बल्कि एक न्याय का भी प्रतीक है, जो जीवन की सच्चाई को समझाने में मदद करती है। जब तक व्यक्ति अपनी गलतियों का अनुभव नहीं करता है, तब तक वे उस मार्ग से बाहर नहीं निकल पाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति ले जाता है। वैतरणी नदी के किनारे तपस्या करने का भी एक विशेष महत्व है। माना जाता है कि यहाँ पर साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरी तरह से बदल सकते हैं। नदी के तट पर ध्यान और साधना करने वाले लोग कहते हैं कि यहाँ की हवा में एक विशेष शक्ति है, जो उनकी आत्मा को शांति और शुद्धता प्रदान करती है। तपस्वियों को माना जाता है कि यदि वह सच्चे मन से वैतरणी नदी के किनारे साधना करते हैं, तो वह अपनी जीवन की यात्रा को सही दिशा दे सकता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की गुजरती हुई ध्वनियाँ और प्राचीन संस्कृत मंत्रों का प्रभाव उन पर एक गहरी छाप छोड़ता है, जिससे उनका आत्मज्ञान और बोध बढ़ता है। यहाँ आने वाले लोग केवल अपने शारीरिक कष्टों से मुक्त नहीं होते, बल्कि वे मानसिक शांति और दिव्य अनुभव की प्राप्ति करते हैं। नदी का तट एक ऐसा स्थल बन जाता है जहाँ साधक को अपनी श्रद्धालु दोनों ही अपने भीतर के अंधकार को दूर का प्रकाश की ओर अग्रसर होता है। इस स्थान पर साधना करने वाले लोग न केवल स्वयं को शुद्ध करते हैं, बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। अब वैतरणी नदी का अंतिम सत्य यह है कि यह नदी केवल शारीरिक जीवन के अंत का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह जीवन के अंत के परे की एक गहरी यात्रा को दर्शाता है। इस नदी के पानी में डुबकी लगाने से व्यक्ति अपने जीवन की असली अर्थ और उद्देश्य को समझने लगता है। यह नदी हर व्यक्ति को एक एहसास दिलाती है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुखों का भोग नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति है।
जो लोग जीवन में सच्चे उपदेश के लिए संघर्ष करते हैं वे इस नदी के पास जाकर पवित्र अनुभव प्राप्त करते हैं और उनके भीतर एक नई चेतना जागृत होती है। वे आत्मा की गहराई में जाकर अपने कर्मों का अकेलापन करते हैं और अपने जीवन को शुद्ध और उद्देश्यपूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। बैतानी नदी की यह रहस्यपूर्ण यात्रा न केवल हमें जीवन का असली उद्देश्य समझाती है बल्कि यह भी बताती है कि मनुष्य का कर्म और उनकी आस्था ही उसे सही मार्ग और अग्रसर करती है। जीवन में अगर हम सच्चे मन से धर्म, भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलते हैं तो बैतानी नदी की तरह हमारे जीवन का मार्ग भी पवित्र और दिव्य बन जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो को देखकर अगर आपको नर्क की बैतनी नदी के बारे में कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और आप सबको पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाइएगा। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।